गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के और प्रीपोजिशन के कंसेप्ट, प्रीपोजिशन का प्रयोग देखेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग प्रीपोजिशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर देखिए पोजीशन में स्थान होता है, और प्री मने पहले और पोस्ट मने बाद में। तो भाई कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के पहले या नाउन के बाद अपना स्थान लेता है, लेकिन ये नाउन को ही क्वालि समन जोड़ता है। जैसे टेबल पर, तो देखिए हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में आया है। वही देखिए ऑन द टेबल, तो ऑन नाउन के पहले आया है। तो दोस्त आपको ये समझना है कि नाउन के पहले या बाद में लगता है। और क्लियर है कि नहीं? तो ये प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा क्या है, ये क्या है। प्रीपोजिशन के दो कैटेगरी में बांटे, कॉमन 50 से 60 वर्ड है, और कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जिसको फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसका अनलिमिटेड होता है संख्या। क्लियर है कि नहीं दोस्त? जैसे एक दो देख लीजिए कि डील इन अगर रहेगा, यहाँ वस्तु दिखेगा तो इसका अर्थ होता है व्यापार करना। तो डील इन माने होता है व्यापार करना, और डील विथ रहेगा ना तो पर्सन रहेगा, इसका अर्थ निकलता है व्यवहार करना। और वही आ जाइए नीचे देखिए यार फ्रेजल, कि वेट ऑन के मतलब सेवा करना। तो कोई बीमार आदमी रहेगा तो क्या उसका इंतज़ार करेंगे, सेवा करेंगे। और वेट फॉर मैंने इंतज़ार करना। तो अर्थ को यहाँ देखना है। क्लियर है कि नहीं? एक वर्ड आपको और ऐसे ही एग्री है, तो एग्री वर्ड ले लीजिए यहाँ पर। एग्री, तो एग्री के साथ बीथ लगता है, तो भैया आएगा पर्सन। और टू लगेगा तो आएगा कोई मैटर या वस्तु, मैटर या वस्तु आएगा। तो दे यार एग्री मने सहमत होना, एग्री टू मने भी सहमत होना। तब कब लगेगा दोस्त? तो जब पर्सन है किसी व्यक्ति से सहमत है तो टू, किसी वस्तु और मैटर से सहमत है तो टू लगाइएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, आई एम एग्री टू योर एडवाइस। क्लियर है ना? आगे परिभाषा देखते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है विच जो इज यूज टू इस्टेब्लिश, स्थापित करता है रिलेशन बिटवीन टू नाउन, दो नाउन के बीच में संबंध जोड़ने के काम करता है। तो देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, तो यार बुक नाउन है और टेबल भी क्या है, नाउन। तो इसके बीच में रिलेशन स्थापित कर रहा है कि नहीं? देखिए कॉमन एरर देखिए यार, थोड़ा सा बड़ा बढ़िया से ध्यान से पढ़ना एक बार, बहुत बेसिक से इसको दिखा जा रहा है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से वो बोर्ड पर काम नहीं कर रहे हैं। फिर बोर्ड पे भी डिटेल चलेगा। कॉमन एरर देखेंगे यार कि अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देखिए हमेशा याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखो राम ने कंप्लेंट किया अगेंस्ट सीता एंड आई, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन प्रीपोजिशन है अगेंस्ट, तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत। दूसरा में देखिए राम कंप्लेन अगेंस्ट सीता एंड मी, तो देखो ये अगेंस्ट के बाद ऑब्जेक्ट आया दोस्त, तो ये सही हो गया। आ जाइए आफ्टर प्रीपोजिशन जेर एंड इज, याद ही कर लो यार, एक नंबर आपको देगा कोई भी एग्जाम हो। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा भी फोर आता है। जैसे देखिए आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो गया दोस्त। देखो एब्सटेन प्रीपोजिशन, फ्रॉम प्रीपोजिशन यहाँ पर काम कर रहा है, तो बिफोर आएगा ड्रिंकिंग। एक बात सुनो, ड्रिंक शब्द के साथ ना वाइन जोड़े ना अल्कोहल। ड्रिंक के मतलब ये होता है शराब पीना, और ड्रिंक के साथ दूसरा चीज़ जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं जूस, है ना, जो भी आप देख जोड़ सकते हैं, लेकिन ड्रिंक के साथ वाइन नहीं जोड़ेंगे। ड्रिंक के मतलब होता है शराब पीना दोस्त, इसलिए आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए, एग्जामिनर तो गलती करेगा। आ जाइए बेसिक यूज ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे यार। तो इसमें हम लोग तीन वर्ड लिए, ऑन, एबव, ओवर। तो ऑन का पहला प्रयोग देखेंगे ना, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटा हो या ऊपर रखा हो, तो उस केस में ऑन लगाते हैं यार।
क्या लगाते हैं, ऑन। तो देखेंगे इसका आगे, थोड़ा सा वेट करें दोस्त, आगे देखिए, आ जाइए यहाँ पर देखने का प्रयास करिए कि देयर इज ए कैप, एक टोपी है उसके हेड पर, सर पर। तो देखिए दोस्त, उसके सिर के ऊपर रखा हुआ है कि ना, टच है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या कहेगा, ऑन। जो कुल्ली है वो बैग अपने माथा पर लिया हुआ है, तो माथा और बैग उसके टच है कि नहीं दोस्त, तो उस केस में क्या लगाएंगे, ऑन। अब बुक टेबल पर है, तो बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि बुक और टेबल की सतह यार क्या है, एक दूसरे से संपर्क में है, तो वहाँ पर ऑन लगाएंगे। ऑन का प्रयोग करते हैं डे और डेट के साथ दोस्त, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे बोलते हैं ना, या बोलते हैं ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 फरवरी, ऑन 2 दिसंबर। क्लियर है कि नहीं। ऑन इज यूज कनेक्शन के लिए, जहाँ पर कनेक्शन की बात हो, जैसे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द मोबाइल, स्विच ऑन द टीवी। क्लियर है ना, स्विच ऑन द रेडियो। क्लियर है दोस्त। तो इस तरह से समझने का प्रयास करें, तब प्रीपोजिशन से ही तो सारा अंग्रेजी को बोला जाता है अधिकतर। ऑन का प्रयोग करते हैं पार्टिकुलर कुछ फ्रेज है, जैसे बोलते हैं जर्नी, ऑन ट्रिप यात्रा पर, ऑन वयोग, वयोग मीन्स होता है जल यात्रा यार, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑनली द वॉल, ऑन लीव, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन द टीवी। इसी तरह से ऑन द वॉल होता है दोस्त। तो इसको देखना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्लियर है ना। देखिए एक बात और होता है, एक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर वाज वर के बाद अगर ऑन लगल रहे कहीं, तो वहाँ पर आ रही होता, वाज वर रहेगा था थी। जैसे ना बोलते हैं फाइन इज ऑन, पंखा चल रहा है, क्लास इज ऑन, क्लास चल रहा है दोस्त, एडमिशन इज ऑन, एडमिशन चल रहा है, या एडमिशन इज गोइंग ऑन भी बोलते हैं। ध्यान रखें, जहाँ भी सतह की बात हो कि सतह पर एक दूसरे वस्तु है, तो वहाँ पर ऑन का ही प्रयोग करें यार, जैसे सीढ़ी पर, छत पर, पेड़ पर, रोड पर। इस केस में भी हम क्या लगाएं, ऑन लगाएं यार। आ जाइए, ए वर्ब जब टच ना हो, एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे द फाइन इज ए वर्ब अस, कि हमारे ऊपर है पंखा, टच तो नहीं है दोस्त। ध्यान रखिएगा, पंखा आपको घेरता नहीं है, समझिएगा एक पॉइंट। और कहता है देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब दोनों वस्तु गति में हो तो एभव का प्रयोग करेंगे। जैसे एयरप्लेन भी गति में है, क्लाउड भी क्या है, गति में है, तो यहाँ पर एभव लगाएंगे, ओवर नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, नहीं लगाएंगे, एभव लगेगा जब दोनों वस्तु गलती में हो। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्त। एभव का प्रयोग करते हैं से ऊपर, संख्या में ज़्यादा, अधिक के लिए। देखिए हिज इनकम इज एभव 10,000, उसकी आमदनी 10,000 से ऊपर है पर मंथ। देर आर एभव 100 स्टूडेंट इन द क्लास, कहता है कि क्लास में 100 विद्यार्थी से अधिक है दोस्त। और ऐसे भी आप बोल सकते हैं आई एम एबव दी पॉवर्टी लाइन, मैं गरीबी रेखा से ऊपर हूँ दोस्त। क्लियर है कि नहीं। ओवर आ जाइए यार, जब दो साइड से घेरे, जैसे छत है तो घेरता है, पेड़ आपको घेरता है, छाता क्या करता है, घेरता है। जब आप देखते हो गमछा आप खोल के रखते हैं पूरा शरीर के ऊपर, तो वो घेरता है, तो वहाँ पर ओवर लगेगा। क्लियर है कि नहीं दोस्त। देखिए देयर इज ए रूफ ओवर हिज हेड, कि हमारी छत के ऊपर क्या है, हमारे हेड, माथा के सिर के ऊपर क्या है, छत है, तो छत हमको घेर रहा है दोस्त। इस केस में ओवर लगाएंगे। ओवर का और भी देखेंगे कंसेप्ट, थोड़ा सा देखिए आगे पेज में है दोस्त। आइए, बड़ा बेहतरीन है यार कंसेप्ट, कि जब एक वस्तु गति में हो और दूसरा वस्तु स्थिर हो तो ओवर लगाना यार। देखो एयरप्लेन गति में है और हेड, मेरा जो हेड है वो स्थिर है, तो यहाँ ओवर लगेगा। काइट पतंग गति में है और मेरा जो हेड है वो स्थिर है यार, तो क्या लगेगा, ओवर। क्लाउड बादल जो है वो ऊपर से जा रहा है, तो विलेज स्थिर होता है दोस्त, वहाँ पर क्या लगाएंगे, ओवर। जब एक वस्तु गति में हो दोस्त, दूसरे वस्तु स्थिर हो, ओवर लगाएंगे। ओवर का प्रयोग करते हैं एज के लिए, तापमान मापने के लिए, आसपास के लिए। ओवर का हिंदी आसपास भी होता है दोस्त। और ढकने के केस में, किसी चीज़ को ढक रहे हैं ना, तो ओवर लगाएंगे। और या समूचा के अर्थ में। और पीरियड मतलब कोई समय इतना बजे समाप्त होगा, कोई काम समाप्त होगा, तो वहाँ भी ओवर लगाएंगे। जैसे देखिए ही जो ओवर 40, वो 40 साल से अधिक है। द टेम्परेचर ओवर 30, तापमान 30 डिग्री से क्या है दोस्त,
अधिक है। एक बेहतरीन ढंग से पढ़े ना यार मन लगा के, तो हर चीज़ ईजी है। इट इज कोल्ड ओवर एयर, तो यहाँ पर कोल्ड ओवर एयर के मतलब होता है, ओवर एयर मतलब यहाँ आस पास ठंड है। द क्लास इज ओवर एट 6 PM, फिक्स टाइम के लिए एट लगता है यार, तो क्लास 6 बजे समाप्त होगा। प्लीज स्प्रेड द बेड शीट ओवर द बेड, कह रहा भैया बेड शीट को बेड के ऊपर क्या कर दे, फैला दे, अपने बेड को ढक दे। ओवर का यूज करते हैं सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, जहाँ पर आप किसी को ज़्यादा के अर्थ में बोलते हैं ना, उस केस में आप ओवर लगा सकते हैं। नहीं बोलते हैं ओवर ईटिंग, यार एकदम भुक्खड़ है, ओवर स्मार्ट ज़्यादा काबिल बन रहा है, ओवर वाइज ज़्यादा बुद्धिमान, ओवर बिजी, क्लियर, ओवर टैलेंट, है कि नहीं। इस तरह से आप ओवर लगा सकते हैं। ओवर के साथ आप सेंस में ज़्यादा हो, सेंस में क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस केस में लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम जुड़े रहें तो हर चीज़ को मैं एक बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा, और आपको कंटेंट भी रहेगा यार, वो बेहतरीन रहेगा, कोई बहस नहीं किया जाएगा, कोई ऐसे फालतू आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ ज्ञान की बात दिया जाएगा, कुछ सीखने के बाद दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, और हम लोग अब शुरू किए हैं तो धीरे धीरे लगे रहेंगे, और धीरे धीरे हम लोग बोर्ड पर भी आ जाएंगे। अभी बोर्ड पर नहीं आ रहा है कुछ समस्या की वजह से दोस्त। तो थैंक यू दोस्त, इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे अब लगातार। थैंक यू।